नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस भक्ति चैनल में। नवरात्रि का पर्व अंतिम चरण पर है और नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी श्रद्धा के साथ माँ की पूजा और व्रत किया जाता है। नवरात्रि के प्रमुख आकर्षण में एक कन्या पूजन भी है। नवरात्रि के पर्व के दौरान कुछ लोग उपवास के आखिरी दिन कन्या पूजन और भोजन कराने का संकल्प लेते हैं। कुछ लोग अष्टमी और कुछ लोग नवमी को कन्या भोज कराते हैं। तो कन्या भोज कराते समय किन नियमों का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम सब कुछ आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नवरात्रि उमंग से खिल खिल जाने का पर्व है। कहते हैं कि 9 दिनों तक देवी शक्ति मनुष्य लोक के भ्रमण के लिए आती है। इन दिनों की गई पूजा आराधना, सच्चे दिल से की गई पूजा पाठ, मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। ऐसे में देवी भक्तों पर प्रसन्न होती है। लेकिन पुराणों में वर्णित है कि मात्र हवन, व्रत से, श्लोक मंत्र से देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसके लिए कन्याओं को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है और कन्याओं को इतना खुश किया जाता है कि उनका दिल खुश हो जाता है। अगर आप भी नवरात्रि के आखिरी दिन या अष्टमी को कन्या भोज कराने का सोच रहे हैं तो चलिए जानते हैं कुछ आवश्यक बातें और नियम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखें, कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की होना चाहिए। नवरात्रि की अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले उनके पैर धुलाएं और साफ कपड़े से उनके पैरों को पोंछें। फिर साफ आसन पर उन्हें बैठा दें। उनके हाथ में मौली बांधें और माथे पर रोली का तिलक लगाएं। दुर्गा माता को उबले चने, पूरी, हलवा, खीर, फल का भोग लगाया जाता है और कन्याओं को भी यही प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अगर आपको 9 कन्या नहीं मिले तो 2 कन्या या उससे ज़्यादा कन्याओं का पूजन किया जाता है। इन कन्याओं को भोजन के बाद कुछ उपहार भी दिया जाता है। कन्याओं को उपहार देते हैं तो माता अति प्रसन्न होती हैं और कन्याएं प्रसन्न होकर जाती हैं तो आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो इस तरीके से कन्या भोज कराया जाता है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कन्याओं को भोजन में क्या नहीं देना चाहिए। अगर आप कन्या भोज करा रहे हैं तो कन्याओं को सबसे पहले लहसुन प्याज से बना हुआ खाना नहीं देना चाहिए और आप नवरात्रि में लहसुन प्याज से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। कन्याओं को एक तरह का भोजन नहीं खिलाना चाहिए। कन्याओं को तरह तरह के पकवान बहुत अच्छे लगते हैं और तरह तरह के पकवान होना चाहिए कन्या भोज में, जिससे वो भोजन में आनंद लेती हैं और कन्याएं प्रसन्न होकर जाती हैं, उन्हें अच्छा लगता है। कन्याओं को खुश करने के लिए हल्का तीखा खाना बनाना चाहिए जिससे वो खा सकें। चटपटा तीखा खाना नहीं बनाना चाहिए। कन्याओं को प्लास्टिक से बने बर्तन में खाना नहीं खिलाना चाहिए। उन्हें स्टील के बर्तन में खाना खिलाना चाहिए या पत्तल पत्तों से बने बर्तन में खाना खिलाना चाहिए। कन्या जब भी आपके घर आए तो कन्याओं के पैर धुलाकर, पोंछकर, साफ कपड़ा बिछाकर उन्हें स्थान दें, बिठा दें। आपको बता दें कि कन्या पूजन सप्तमी, अष्टमी, नवमी में किसी भी दिन किया जा सकता है। और ख्याल रहे कन्याओं की उम्र 2 से 7 साल या 9 के बीच की होना चाहिए। साथ में एक बालक और एक बुजुर्ग महिला भी होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कन्याओं को उपहार में क्या दिया जाए। कन्याओं को कन्या भोज कराने के बाद उपहार देना सबसे अच्छा माना गया है, जिससे कन्याएं खुश और प्रसन्न होकर जाती हैं। तो चलिए ये सब भी जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि कन्याओं को खाने में क्या खिलाना चाहिए, क्या देना चाहिए। खीर पूरी, गंगा फल की सब्जी, हलवा, चना, पूरी, काले चने की सब्जी, आलू की सब्जी या दही जलेबी कन्याओं के लिए सबसे उत्तम और अहम भोजन माना गया है। अब जानते हैं कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। वस्त्र, फूलों का भेंट कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, ये सामान आप गिफ्ट कर सकते हैं। मेहंदी, बालों का क्लिप, नेल पॉलिश और खिलौने आदि भी दे सकते हैं, जिससे उनका दिल जीत लिया जाता है। ऐसे में आप उन्हें चांदी का सिक्का, पढ़ने की किताबें भी दे सकते हैं। ऐसा करने से पॉजिटिव एनर्जी हासिल होती है। आप उन्हें उपहार स्वरूप चॉकलेट का बॉक्स भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कन्या भोज कराया जाता है। और हाँ जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। कन्याओं को खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। वे जितना खा पाएँ उन्हें आदरपूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। तो इस तरीके से भोजन कराने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप सारी वस्तुएं भेंट करने के बाद उन्हें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई भी बर्तन आप दे सकते हैं। आपकी जितनी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप ये उपहार दे सकते हैं। उपहार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। उन्हें द्वार तक सम्मानपूर्वक विदा करके आएँ।
कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत घर में आकर साफ सफाई ना करें, ऐसा करना उचित नहीं होता है। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजना चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। तो इस तरीके से कन्याओं को भूलकर भी किसी भी प्रकार का अपमान ना करें। कन्याओं के लिए जो भोजन बना उससे भूलकर भी लहसुन प्याज का उपयोग ना करें, झूठा भोजन ना कराएं और कन्याओं को पहले खाना दें। बाद में आप लोग भक्ति भाव के साथ माँ का नाम लेकर आप व्रत खोल सकती हैं। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव ना करें। तो इस तरीके से कन्या पूजन करते समय आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान रखकर कन्या पूजन कराते हैं तो माँ आप पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखती है और आपसे अति प्रसन्न होती है। तो इस तरीके से आप सारी बातों और नियमों का ध्यान रखते हुए कन्या भोजन अवश्य कराइए। आपका व्रत अवश्य सफल होगा। अष्टमी को भोग कराना, कन्या भोजन कराना अति शुभ माना गया है, लेकिन कई फैमिलियों में नवमी पूजी जाती है और नवमी पर कन्या भोज कराना उचित समझते हैं। तो आपके परिवार में जो भी उचित है आप उसके हिसाब से अपनी कुल देवी को कन्या भोजन करा के अपने व्रत को संपन्न करिए खुशी खुशी। कन्या पूजन का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजा आराधना करते हैं और कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन करने से माता की कृपा आप पर बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। ऐसा करना आपके धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर हम आपसे विदा लेंगे। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करूँगी कि माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से भर दें, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। माता रानी इस वर्ष आपकी हर मनोकामना पूरी करके जाएं, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी आशा के साथ आप लोगों से अब मैं विदा लेती हूँ। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।